धार न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिलदेव सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल धार न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मणियाहू ब्लॉक से। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत मणियाहू ब्लॉक पर कलश संग्रहितकरण कार्यक्रम का बड़े शानदार तरीके से किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 370 मणियाहू विधानसभा के कर्मठ एवं जुझारू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख मणियाहू श्रीमती रेखा यादव ने की। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी जौनपुर अनुज कुमार झा, मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर साई तेजा सीलम, उपायुक्त स्वतः रोजगार ओम प्रकाश यादव, खंड विकास अधिकारी मणियाहू ब्रजेश प्रसाद, सहायक विकास अधिकारी मणियाहू प्रमोद कुमार, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता विपिन कुमार यादव, वरिष्ठ सहायक मणियाहू ब्लॉक विनोद चौबे, लेखाकार सहायक मणियाहू ब्लॉक हरिश्चंद्र मौर्य, बेलवा भाजपा मंडल अध्यक्ष अमरीश सिंह, बेलवा भाजपा मंडल महामंत्री संजय पाठक, शीतलगंज भाजपा मंडल अध्यक्ष रविशंकर दुबे, शीतलगंज भाजपा मंडल महामंत्री वेद सिंह, भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य मनोज सिंह, अपना दल यश जोन जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल पटेल के साथ साथ समस्त ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं सभी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान एवं सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का कुशल संचालन ग्राम पंचायत अधिकारी अजीत सिंह ने बड़े ही शानदार तरीके से किया। आपको बता दूं कि सबसे पहले विधायक मणियाहू डॉक्टर आर.के. पटेल का बासदेव पट्टी ग्राम सभा में स्थित पंचायत भवन के पास माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात कलश लेकर गांव में भ्रमण किया गया और घर घर से मिट्टी व अक्षत लेते हुए मणियाहू ब्लॉक पर पहुंचे। वहां पर मणियाहू ब्लॉक अंतर्गत आने वाले सभी 99 ग्राम सभा से 99 कलश और उसमें आए हुए मिट्टी अक्षत को एक जगह इकट्ठा किया गया और उसमें से 2 कलश जो कि जिले से आया हुआ था, विधायक मणियाहू डॉक्टर आर.के. पटेल व ब्लॉक प्रमुख मणियाहू श्रीमती रेखा यादव के द्वारा मिट्टी और अक्षत भरा गया, जिसको खंड विकास अधिकारी मणियाहू के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर भेजा गया। आपसे बता दूं कि यह अमृत कलश यात्रा जो कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत निकाला गया था, बड़ा ही मनमोहक लग रहा था। जब यह कलश यात्रा बासदेव पट्टी सचिवालय से निकलकर मुख्यालय पर ब्लॉक मुख्यालय की तरफ आ रहा था, तो इस यात्रा में लगभग हजारों की संख्या में ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ता एवं ब्लॉक कर्मचारी के हाथ में तिरंगा था और भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। इस जयकारे से पूरा बासदेव पट्टी गुंजायमान हो रहा था। मणियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार की तरफ से यह एक ऐसा पहल है जिससे हम उन वीर सपूतों को जो आज़ादी में अपने प्राणों का बलिदान दिए थे उनको भूल गए हैं। उनको मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत याद करने का एक अनूठा तरीका है। आपसे बता दूं कि इस पहल के लिए पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है। डॉक्टर आर.के. पटेल ने वहां पर उपस्थित खंड विकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख रेखा यादव तथा ग्राम प्रधान एवं सचिवों से यह आग्रह किया और निर्देशित किया कि अपने अपने ग्राम सभा में एक मशीन है जो कि डेंगू की दवा का छिड़काव होता है, उसको लाएं और अपने ग्राम सभा को, अपने विधानसभा को डेंगू मुक्त कराएं, क्योंकि इस समय डेंगू बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है। तो ये बड़ी ही समझदारी वाली बात विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने कहा, क्योंकि वह एक विधायक के साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं। ब्लॉक प्रमुख रेखा यादव ने आए हुए सभी मंचासीन एवं ग्राम सभा के ग्रामीण, ग्राम प्रधान, बीडीसी, सफाई कर्मचारी सभी का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी मणियाहू अपने संबोधन में केंद्र सरकार की इस योजना का जमकर तारीफ किया और आज़ादी में अपने वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात मणियाहू ब्लॉक सभागार में मणियाहू विधानसभा से आए 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजनों का माल्यार्पण कर व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात मणियाहू ब्लॉक परिसर में बने अमृत वाटिका में वृक्षारोपण कर इस कार्यक्रम की समाप्ति हुई। मेरी माटी मेरा देश के इस ब्लॉक प्रांगण में
जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें गरिमा में उपस्थित दे रहे हैं हमारे ब्लॉक प्रमुख रेखा यादव जी, हमारे नोडल अधिकारी साहब जो अभी विस्तृत रूप से चर्चा किए, ओम प्रकाश जी, BDO साहब सुभाष सिंह जी, भैया राम जी, हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष और हमारे अपना दल के जोन अध्यक्ष कन्हैया जी, सामने बैठी हुई मातृशक्ति के रूप में माताएं बहनें और जिनकी संख्या 50% से ज़्यादा है, और मोदी जी ने तो सिर्फ 33% आरक्षण दिया, लेकिन आप लोगों ने 50% को क्या कर दिया, इसकी बात को लोग और हमारे सारे प्रधान, सेक्रेटरी, गणमान्य नागरिक, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत वंदन, और हमारे मीडिया के कर्मी जो कि बड़ा मेहनत कर रहे हैं वो सामने हैं धार न्यूज़ के, और सभी लोग सबका मैं हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री जी ने एक ठान लिया है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसकी लक्ष्य समय सीमा भी उन्होंने तय कर ली है कि 2047 तक हम दुनिया के नंबर 1 देश हो गए या नंबर 2 देश हो गए। तो ये लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है। इसी के उपलक्ष्य में जो हमारा अमृत महोत्सव काल चल रहा है, उन्होंने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का वो किया है, आह्वान किया है, आगाज किया है। इसका सीधा सा मतलब है, अभिप्राय है कि अपने माटी से हमें जुड़ के रखना है और शहीदों को नमन करना है, वंदन करना है। जैसा कि हम सबको पता है, आज़ादी बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन शहीदों को नमन करें, उन शहीदों को याद करें जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसके साथ साथ उन शहीदों को भी नमन करें जो आज़ादी के बाद इस देश को अछूत रखने में, अखंड रखने में, सीमा पर और देश के अंदर जो अपना आतंकवाद के खिलाफ, चरमपंथियों के खिलाफ और दुश्मनों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने जो अपना बलिदान दिया है, उन्हें भी याद करना है, उन्हें भी नमन करना है। इसी कड़ी में जो आज ये प्रोग्राम हुआ है, सभी गांव से कलश आया है और वहाँ की माटी और अक्षत सबको मिला करके 2 कलश में भर करके एक लखनऊ भेजा जाएगा और एक दिल्ली में भेजा जाएगा। कुल मिला के जैसा कि अभी ओम प्रकाश जी ने बताया कि 7,500 कलश तैयार हो गए, जो वाटिका वहाँ पे लगेगी दिल्ली में, वहाँ पे ये 7,500 पौधे रोपे जाएंगे और वहाँ पे जो शिलापट्ट लगेगा वहाँ पे उन सभी लोगों का नाम होगा। इसी क्रम में आपके यहाँ भी वाटिका लगेगी, हर ग्राम पंचायत में भी वाटिका लगेगी, वहाँ के शिलापट्ट में वहाँ के शहीदों का नाम होगा। इसके साथ साथ हमारे क्या कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति, एक नागरिक के तौर पे हमारे क्या कर्तव्य है। इस कार्यक्रम का ये भी उद्देश्य है कि हम अपने अधिकारों के प्रति तो सजग रहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति कोई कभी सजग नहीं रहता है। उदाहरण के तौर पे अभी कोई यहाँ पे कोई कर्मचारी है, दूसरे विभाग में जाता है, वहाँ चाहता है कि उसका जल्दी काम हो जाए, लेकिन अपने यहाँ आराम से बैठा रहता है, किसी का काम नहीं करता। तो एक छोटा सा उदाहरण है। तो अपने अधिकार के प्रति हम लोग ज़्यादा सजग हैं, अपने कर्तव्य के प्रति नहीं। तो हमारे कर्तव्य क्या हैं, उसके प्रति भी हम लोग सजग रहें और देश को एकता, अखंडता में को अछूत बनाने में अपना योगदान दें और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। इस संकल्प लेके जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी ने जो एक विजन रखा है 2047 तक कि हमें विकसित राष्ट्र बनना है, दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनना है, वो पूरा होगा। और ये शुरुआत है, उसी कड़ी में शुरुआत है। आप सबको पता होगा कि तक्षशिला और नालंदा हमारे देश में तो ऐसे विश्वविद्यालय होते थे जहाँ पे दुनिया भर के छात्र आके पढ़ते थे। आज हमारे छात्र विदेशों में जाके पढ़ते हैं, लेकिन पहले दुनिया भर के छात्र हमारे यहाँ आते थे। और शायद
दुनिया की जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जो लोग मानते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वो 1200 साल पुरानी है, लेकिन हमारे तक्षशिला और नालंदा 2500 साल पुरानी है। जो हमारी पढ़ाई, जो हमारा ज्ञान, विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और जो लोकतंत्र की परिकल्पना, जो लोग कहते हैं कि पश्चिम की देन है, पश्चिम की देन है, वैशाली जो गणराज था, हमारे हिसाब से वो लोकतंत्र की जननी जो है वैशाली गणराज है। और लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ चुनाव होता था और लोकतांत्रिक तरीके से लोग चुने जाते थे और उसी तरह से शासन का संचालन होता था। हमारी एक गौरवशाली परंपरा रही है, गौरवशाली विरासत रही है। हमें उस विरासत को में गर्व करना होगा। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में G20 सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति जी ने दुनिया के बड़े लीडरों को जो भोज का आयोजन किया था, जहाँ पे दोनों खड़े होकर स्वागत कर रहे थे, पीछे एक खंडहर दिख रहा होगा, वो नालंदा की तस्वीर थी। तो हमारी गौरवशाली विरासत को वहाँ प्रदर्शित किया जा रहा था, जो प्रधानमंत्री लोगों को बता रहे थे। जब आप घुमक्कड़ थे, जब आपको अक्षर का ज्ञान नहीं था, तब हम विकसित थे। कालखंड कुछ ऐसा हुआ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि हम पिछड़ गए, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि पुनः हमें उस गौरव को प्राप्त करना है और अकेले नहीं प्राप्त होगा। उसके लिए हमें मातृशक्ति का विशेष योगदान लेना होगा। आप सबको ये जानना चाहिए कि जो देश विकसित है, कोई विकसित देश का नाम लीजिए, आपके बगल में चाइना है जो हम लोगों को हड़काता रहता है, फिलहाल अब वो नहीं हड़का पा रहा है, मोदी जी उससे आँख में आँख दिखा के बात कर रहे हैं। वहाँ की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं और उनकी हिस्सेदारी 50% के ऊपर है। 50% की हिस्सेदारी का मतलब इस मंच पे जितने लोग बैठे हुए हैं, जिस दिन 50% से ऊपर महिलाएं बैठने लगेंगी, उस दिन ये देश विकसित हो जाएगा। और वो तभी संभव होगा जब हमारी माताएं बहनें पढ़ लिख करके वो योग्यता हासिल करें, पद हासिल करें। प्रधानमंत्री जी ने पहल कर दी है, 33% आरक्षण देके पहल कर दी है। हर जगह 33% आरक्षण देके एक शुरुआत है, बहुत छोटी शुरुआत है, लेकिन ये आगे जाकर के बहुत दूरगामी कदम है। और मातृशक्ति जब विकसित होगी, कहा जाता है कि एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, लेकिन अगर वो एक पुरुष पढ़ता है तो स्वयं पढ़ के रह जाता है। इसलिए मातृशक्ति को विकसित करना है। प्रधानमंत्री जी का ये भी सपना है कि हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां आगे आएं, पढ़ें लिखें और कंधे से कंधा मिला के चलें और देश को एक समृद्धशाली राष्ट्र बनाने में योगदान करें। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि जो चंद्रयान 3 छोड़ा गया, लॉन्च किया गया, जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, हमारे मड़ियाहू विधानसभा की भी वैज्ञानिक महिलाएं उसमें काम किए। और हमारे लिए गर्व की बात है कि एथलीट में जो अभी एशियन गेम हुआ है, हमारे मड़ियाहू विधानसभा की एक बेटी ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये गौरवशाली पल है। इस पल को हमें जीना है, हमें याद करना है कि हमारी एक समृद्ध विरासत रही है, हम किसी से कम नहीं हैं और हम दुनिया के सिरमौर बन सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अभी कलश यात्रा भी आई है, सारी मिट्टी को भरा गया है। कार्यक्रम में आप माताएं बहनें बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही हैं, इसके लिए मैं लेट से आया हूं और क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से, ये मंच है, इस मंच का मैं उपयोग करना चाहता हूँ। यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख महोदय हैं, BDO साहब हैं, ढेर सारे ग्राम प्रधान लोग हैं। डेंगू का बहुत प्रकोप चल रहा है। अगर BDO साहब और ब्लॉक प्रमुख और हमारे ग्राम प्रधान चाह लें, अगले साल से हमारे मड़ियाहू में डेंगू नहीं होगा। अब कुछ नहीं करना है, आप सब एक फॉगिंग मशीन खरीदें, 10 से 12 हज़ार की आती है, और 2 महीने मात्र छिड़काव करना है। उस छिड़काव का खर्च 1 महीने का 3,000 से ज़्यादा नहीं है। अगर आप 20,000 22,000 अपने गांव में खर्च कर देते हैं तो अपने गांव का कम से कम 10 से 15 लाख रुपया बचाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग फॉगिंग मशीन खरीदें और अपने गांव के आसपास फॉगिंग करें। कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा है उसे इकट्ठा ना होने दें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। और मच्छरदानी अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो फूल आस्तीन के कपड़े पहने, मोजे पहने और मॉस्किटो क्रीम आती है उसे लगाएं।
ये संचारी रोग हम विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं और आज भी 75 साल वाली बीमारी से आज भी जूझ रहे हैं। ये हमारे लिए सर्व की बात है और ये सिर्फ चिकित्सक इसे दूर नहीं कर सकता है, इसे हम सब लोगों को प्रयास करना होगा। हमारे प्रमुख जी को, हमारे BDO साहब को, हमारे सभी ग्राम प्रधानों जी को और सभी सम्मानित लोगों को कि आप लोग फॉगिंग मशीन खरीदें और अपने इलाके में छिड़काव करें और इस संचारी रोग से अपने विधानसभा को मुक्त कराएं। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए और प्रधानमंत्री जी को इस काम के लिए विशेष धन्यवाद देने के लिए देते हुए कि उन्होंने देश को एक विकसित राष्ट्र, गौरवशाली राष्ट्र बनाने का जो एक सपना देखा है, जो शुरुआत की है, वो जरूर सफल होगा और हम मड़ियाहूं के लोग उसमें योगदान करेंगे, कभी पीछे नहीं रहेंगे और ये मड़ियाहूं विधानसभा और ये ब्लॉक उसमें अव्वल रहेगा। मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विधायक जी RK पटेल जी आए हुए हैं, इनको मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस यहाँ आए हुए हमारे बीच हमारी समूह की महिलाएं और हमारे BDC भाई, ग्राम प्रधान, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में जो भी हमारे विधायक जी ने कहा उसका मैं बहुत बहुत ध्यान रखूँगी और कोशिश करूँगी कि हमारे मड़ियाहूं ब्लॉक बहुत स्तर से आगे जाए और विकास करे। और मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी, विशिष्ट अतिथि, माननीय प्रमुख जी, जो है पदाधिकारीगण, प्रधानगण एवं भाइयों एवं बहनों, आज जो है मेरी पार्टी मेरा देश के कार्यक्रम में जो है सभी ग्राम पंचायतों से घड़ा लाया गया है, मिट्टी और जो है अच्छा सभी घर से मनाया गया है, सब ब्लॉक स्तर से जो है इकट्ठा किया गया है। माननीय विधायक जी द्वारा यहाँ जो है सब सम्मिलित करते हुए 2 घड़ा में भरा गया है। ये घड़े जो है जिले पर जाएंगे, फिर वहाँ से लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से एक जो है घड़ा दिल्ली जाएगा, वहाँ बहुत बड़ा भव्य अमृत वाटिका बनेगा, स्तूप बनेगा, वहाँ सब लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ।